बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंजल। आज 25 मार्च है साल 2021। मरियम की नैब पेशी के हवाले से कप्तान ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लीगी बदमाशिया की चीखें निकाल दी हैं। इस पूरे मामले पर तफसील के साथ आज वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए हैं। वहां पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। दोनों ने पहले हाजिरी मुकम्मल की और फिर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कहा कि जनाब मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं 72 में हो जाऊं। तो इसके साथ कह के भी बुलंद हुए, लेकिन जज साहब से इस तरह की कि मुझे वैक्सीन लगाने का पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया जाए। तो इस पर जज साहब ने हुक्म जारी किया कि 2 दिन के अंदर अंदर इनकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाए। इसके साथ ही जो है वहां पर एक और डेवलपमेंट हुई। शहबाज शरीफ ने इजाजत चाहिए। उनके वकील ने कहा कि वो ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, तो उनको इजाजत दी जाए कि वो बैठ सके। तो जज साहब ने वहां बैठने की भी इजाजत दी। तो थोड़ा कहा कि आप दूर बैठिए। जब ज्यादा उन्होंने कहा कि मैं तो ज्यादा दूर बैठूंगा, तो इस पर मुअज्जज जज साहब ने कहा नहीं, इतना दूर भी ना बैठे, इतनी दूरी अच्छी नहीं होती। इस पर भी मुअज्जज एहतसाब अदालत के अंदर कह के बुलंद हुए। यकीनन ये कह के लगाना गुफ्तगू के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन जब इस तरह के बड़े मुलजम होते हैं जो सानिया मॉडल टाउन जैसे कत्लेआम के अंदर मुलव्वस लोग हों, जब उनका एहतसाब का प्रोसेस कौमी चोर डाकू जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हो, जब वो अदालतों के अंदर पेश होते हैं, यकीनन आम जो मुलजम है उनके साथ अदालतों का पाकिस्तानी कौम को वो रवैया, वो हिल्म, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो अंदाज नजर नहीं आता। इसलिए कई दफा बड़ा डाउट होता है, लेकिन हमें इल्म है कि ये हमारे मुअज्जज जो जज साहब हैं वो एहतसाब पर बड़ा यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह एहतसाब का जो अलम है वो जरूर बुलंद होगा। अब दूसरी तरफ ये तो थे शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ द अपोजिशन, इतना ज्यादा डकैती का उन पर जो है वो इल्जाम है नैब की तरफ से। अब नैब ने एक गवाह आज उसी अदालत के अंदर पेश किया है मुअज्जज जज साहब के सामने। तो उसी वक्त जो लहजा है, जो टोन है, वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। इसलिए कई दफा लोग बड़े परेशान होते हैं। अब ये गवाह है तनवीर हुसैन। जियो रिपोर्ट के मुताबिक मैं पढ़ रहा हूं आपको, ताकि कुल को कोई अगर कहे तो जहर है, मैं जियो की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। इस दौरान नैब के गवाह तनवीर हुसैन ने मुलजम के वकील जो है उन्होंने कहा कि क्या आपकी तालीम क्या है। जब मुलजम के वकील ने कहा कि जनाब गवाह जो थे नैब के तनवीर हुसैन, बताइए आपकी एजुकेशन क्या है। तो इस पर गवाह ने बताया कि मैंने MBBS, BSc और LLB किया हुआ है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये इलाज करेंगे। इस पर भी जो वहां पर लोग बैठे हुए थे वो उन्होंने कहका लगाया, लेकिन नैब के गवाह की जानब से जब तालीमी काबिलियत बताई गई तो इस पर अदालत ने बरहमी का इदार किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर, आप अपना नॉलेज घर रखें, अपना तजर्बा और अपनी ऑफिसरी भी आप लोगों ने सिस्टम को खराब किया हुआ है। अगर ईमानदारी से काम करते तो पाकिस्तान आज तरक्की कर चुका होता। आज पाकिस्तान के हालात आप लोगों की वजह से ऐसे हुए हैं। मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवाओ, वरना चीफ सेक्रेटरी से शुरू होकर आप लोगों के कारनामे खोल दूंगा। यहां अदालत में गवाह की हैसियत से खड़े रहो। अब देखिए पहले टोन क्या थे, यानी ये जियो रिपोर्ट को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये जरा हुकूमत के भी मुखालफ है और माफिया के करीबी चैनल है। अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहले जब शहबाज शरीफ से मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई, तो बड़े प्यार मोहब्बत के अंदाज के अंदर बिखरा बिखरा खिला खिला चेहरा था। लेकिन जो ही नैब का गवाह हुआ तो जहर है अब जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया उसी का तो केस मुअज्जज अदालत के सामने है। जिस माफिया ने आज इस मुल्क के गरीबों को रौंद डाला है, जिन्होंने कत्लेआम किया है, इतने इतने बड़े उन पर केसेस हैं, वो केसेस वाला मुलजम अदालत में है, लेकिन उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात की जा रही है। और जो उनके खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह आया है, ये रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ जरा बर्ताव उसी टाइम बदल गया है और मुअज्जज जज साहब थोड़े से वो जो लहजा है उनका बदला है। यकीनन इस वजह से जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं बाद मौके पर, तो लोगों का एहतसाब पर यकीन और पुख्ता हो जाता है कि यकीनन अब ये जरदारी और शरीफ माफिया नहीं बचेगा, क्योंकि अब जजेस ने और हमारी मुअज्जज अदालतों ने एहतसाब का झंडा जबरदस्त तरीके से उठा लिया है। अब हम आते हैं अगले मामले पर, और वो है डस्का का ज़िमनी इलेक्शन। आपको इल्म है कि इसके अंदर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको इल्म है कि मुअज्जज अदालत ने कहा है कि जनाब आपने जो बहस की है, जो दलाइल दिए हैं, तो पहले यकतरफा कार्रवाई चल रही थी और उस पर बहुत ज्यादा जो तबका मलामतिया के साफी हैं वो भी बात कर रहे थे। तो आज जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच है उसने इसकी समाअत की है, और इसके अंदर जो लीगी रहनुमा नौशीन इफ्तिखार है उनकी तरफ से वकील सलमान अकरम राजा ने
वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू की है। डस्का के तमाम जो पोलिंग स्टेशन से उनका उन्होंने नक्शा उस इलाके का पेश किया है और इस पर जो है सलमान अकरम राजा ने कहा कि डस्का शहर में 76 पोलिंग स्टेशन है, 76 में से 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई हैं। इसके अलावा 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बताया कि आप बताइए कि 10 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग काफी देर मुअत्तल रही। सवाल यह है कि पोलिंग को दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा कर रहा था? क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई? अब वकील जो थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि डस्का के अंदर नौशीन इफ्तिखार के वालिद 5 मरतबा वहां मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और उनके वोट ज्यादा थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने यानी आरओ के मुताबिक, मैं बेसिकली आपको बताता हूं कि इस वक्त एक पूरी कैंपेन शुरू है और उसके अंदर वो कहते हैं कि आरओ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरतशद्दद वाकयात शुरू किए। असर और रसूख ज्यादा होने के बावजूद पुरतशद्दद और बदअमनी फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप इलेक्शन के नताइज से खुश थे इसलिए कोई एतराज भी नहीं उठाया। तो इस पर बुनियादी चीज यह है कि जज ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, आपने जब 25 या 20 हल्का जात पर एतराज किया तो इस बुनियाद पर पूरे हल्के का इलेक्शन करवाने की बात हमें समझ नहीं आई और इसलिए आप इसको जो है वो मजीद जो डिटेल्स हैं वो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन अब कहा गया कि आप 10 अप्रैल जो है उसका जो इलेक्शन है उसका हम मुअख्खर करते हैं। वो फिलहाल इलेक्शन नहीं होगा, जब बेंच दस्तयाब होगा तो उसके बाद हम इसकी मुकदमे की पहले कार्रवाई करेंगे और फिर इलेक्शन की जो डेट है उसका फैसला होगा। अब यहां पर जो आज पूरी कैंपेन चली, देखिए कई दफा होता ही है कि वहां पर जो बैठे हुए रिपोर्टर्स होते हैं वो 2-4 बैठे होते हैं, बाकी सारे इधर उधर निकल जाते हैं। वही 2-4 उनको बता रहे होते हैं कि ये और कई दफा सुनने के अंदर यकीनन गलती लग जाती है। तो एक जो रिपोर्टर होता है चैनल का, उसका जब जो मैं चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट जाता रहा हूं तो वहां पर अगर वो गलती कर जाए तो सारे चूंकि उसी से ले रहे होते हैं तो वो गलती आगे हो जाती है। अब आज जो जुमला बोला गया वो ये था बेसिकली कि आरओ के मुताबिक ये जो तशद्दुद है ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ है। तो इसको ज़ाहिर है अब आरओ लफ्ज हटा दिया गया तो नून लीग पर डायरेक्ट इल्जाम आ गया। इस वजह से चूंकि बदमाशी है और बदमाशियां अपने ऊपर तनकीद तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आज जो है बाकायदा मरियम नवाज के जो ट्विटर ग्रुप है उसने एक कैंपेन का आगाज किया है मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ। और ये पहले भी बहुत पुरानी, वो बाबा खादम रिजवी कहा करते थे पीड़ा और ते फकियां और। अब इनको पहले भी जस्टिस उमर अता बंदयाल से बड़ी तकलीफ है, परेशानी है। तो आज ये जो बाकायदा मुहिम चलाई गई है जिसके अंदर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से, उसके अंदर जो ट्विटर अकाउंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनमें अक्सरियत वो है जिनको मरियम नवाज जो है वो फॉलो करती है। और इसके हवाले से हुकूमत को से यह मुतालबा भी किया गया है कि पीटीए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब ये तो डेवलपमेंट हुई है यहां तक कि आपने जिस तरह डस्का के इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, अब पहले फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और एक आरओ का लफ्ज ना लगाने से पूरा माना बदल गया और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई। जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टर है उन्होंने जिस तरीके से बताया मैं आपके सामने वो रख रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ कल मरियम जो है वो नैब के सामने पेश हो रही है और आपको पूरे मामले का पता है जिस तरह बदमाशियां तैयार है, गुल्लू भट्ट रेडी हैं। और मैं आज हैरान हुआ कि जब बनी गाला के अंदर वहां पर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स चेयर कर रहे थे तो 6-6 मिनट का जो 6-6 फुट का जो फासला है उसको भी फॉलो किया जा रहा था। और यही तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो यही कहते हैं कि आप 6 फुट का कम से कम फासला रखें और अपनी मीटिंग्स करते रहें। लेकिन आज बड़ी तकलीफ हुई, तबका मलामतिया के सहाफियों ने इस पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा देखो ये वजीर आजम मीटिंग छोड़ ही नहीं रहा, तो अभी वे हालात किस तरह के हैं और लोग क्या करेंगे उस पर वो तनकीद कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि ये मुनाफिक और बेशरम किस्म के इंटेलेक्चुअल करप्ट लोगों का चंद एक का टोला बन गया इस मुल्क के अंदर और वो पूरी सहाफत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। हालांकि ये एक छोटा सा टोला है, असल जो सहाफी है वो बड़े माशाल्लाह मुल्क के वफादार और जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन ये एक टोला है, कुछ अंदरूने मुल्क है कुछ बैरूने मुल्क है। अब जो एक मीटिंग पर ये प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कल एक पूरा हजारों का मजमा नून लीग और पीडीएम की जमातें मिलकर निकाल रही हैं, उस पर ये सारे बेशरम खामोश हो जाते हैं। ये इनकी जो मुनाफकत और दोगलेपन है ये बड़ा एक अजीब है और हर दफा ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। आज जो मीटिंग हुई
तर्जमान भी उसके अंदर शरीक हुए और कुछ और मीटिंग्स थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने शहजाद अकबर को, बैरिस्टर शहजाद अकबर को लाहौर भेज दिया है। उन्होंने उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी की है और मुलाकात के अंदर जो मजीद चीजें तय हुई हैं और जिस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कुछ माफियात के खिलाफ, उस पर तो शायद अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन खास जो टास्क है वो मरियम की पेशी के हवाले से है और वो ये नहीं कि नाजायज कोई काम करना, चूंकि इज्तिमा की आजादी तो है, लेकिन कानून को हाथ में अगर ले और उसके खिलाफ जो कार्रवाई अगर ना की गई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फिर आप समझे कि मैं जो कर सकता हुआ उनके खिलाफ करूंगा। तो ये नहीं होगा कि आप वफादारी और यानी रियासत के बजाय आपकी वफादारी शरीफ माफिया के खिलाफ हो। आपको रियासत के साथ वफादारी रखनी पड़ेगी। एक मुलजमा, एक मुजरमा नैब के अंदर पेश होने जा रही है और आईनी इदारा है, उसके सामने आपने गुफ्तगू करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, जो आपने सवाल उन्होंने भेजे हैं उनके जवाब देने हैं और वो आपका मामला है। लेकिन एक मुजरमा को इस तरह प्रोटोकॉल देना, इस तरह अगर वो माहौल खराब करें और वो डालने की हमेशा पुलिस पर कोशिश करते हैं। गुल्लू भट्टो की तैयारी अपनी होती है लेकिन उनकी कोशिश होती है कि पुलिस पर सारा मलबा डालकर मामले को गोल मोल कर दिया जाए। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं जो जिन्होंने देखना है इंटेलिजेंस बेस्ड, वो भी देखें, कोई तकरीबकारी ना हो और कोई भी तकरीबकार हो तो उसको छोड़ना नहीं है। पूरी तरह जो है वो डंडा तैयार करना है। तो इस वक्त जो पुलिस फोर्स है, रेंजर है, डंडा उनकी पूरी तरह तैयार है। और दूसरी तरफ जो है वो पैमरा को एक हदायतनामा भी जारी कर दिया गया है तमाम टीवी चैनल्स को कि यकतरफा तौर पर तमाम लोग नैब पर तनकीद कर रहे हैं। अगर नैब पर तनकीद करनी है तो फिर नैब का इदारा जो है उसका बंदा भी होना चाहिए और उससे जवाब लेना चाहिए। आप यकतरफा, चूंकि टेलीविजन चैनल नैब एक आईनी इदारे को मुसलसल जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और ज्यादा इल्जामात लगा रहे हैं, तो ये नाजायज बात है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त करंटीना में बैठकर पूरे मामलात को स्टडी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी चेयर कर रहे हैं। आज पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड पर जबरदस्त परेड हुई, मुसल्लह अफवाज ने और तुर्की और मुख्तलिफ ममालक के जो वफूद आए हुए थे, जबरदस्त पार्टिसिपेशन दी और पाकिस्तान का एक दफा फिर डंका बजाए और ये एक जबरदस्त राय है। प्राइम मिनिस्टर करंटीना में बैठकर भी उन्होंने पूरे लाहौर के अंदर जो मामलात है उनको देखा है, उनको हदायत दी हैं और वार्निंग दी है लाहौर पुलिस को और जो वहां पर मुतलका लोग हैं कि किसी किस्म की कानून की वायोलेशन करने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।